warm welcome to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी इसको देखा गया है। डियर लर्नर्स, मैं सारे लर्नर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये सारा मटेरियल मैंने आपकी पीडीएफ से लिया है, राइट। तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर archives of files that include all the files that make up a piece of software। जिससे सॉफ्टवेयर बनता है, जैसे कि एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें शेयर्ड लाइब्रेरीज हो सकती हैं, डेवलपमेंट पैकेजेस हो सकते हैं which contains files that needed to build software, जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। So once again I repeat, software packages are archives of files that includes all the files, जिसमें सारी फाइल्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, एंड आल्सो हैज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम वर्क। नाउ व्हाट इज अ पैकेज? Package is properly integrated into distribution. It has been built for installation paths. Installation path के लिए बनाया जाता है, for dependencies, for desktop integration and for proper startup scripts for servers. सर्वर के लिए startup scripts बनाने के लिए भी पैकेज को यूज किया जाता है, राइट। So I hope कि आपको समझ आ गई है that what comes under managing software packages. Next is package manager. Now what is package manager? Package manager is a collection of software tools to automate the process of installing, upgrading, configuring and removing software packages for a computer operating system. तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैकेज मैनेजर कौन है तो आप क्या बताओगे? दैट कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स को हम क्या बोलते हैं? पैकेज मैनेजर बोलते हैं, जिसका काम क्या है? टू ऑटोमेट करना। किसको? प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग को। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसको ऑटोमेट करना, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, कॉन्फ़िगर करना and removing the software packages for computer operating system. It works on the top of Red Hat Package Manager. तो ये जो पैकेज मैनेजर है, it works on the top of RPM and gets software packages from repositories. Now repositories कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें ऑनलाइन सर्वर्स आते हैं, सीरीज हैं, DVDs हैं, which are used to store the dependencies and install them on your system. The number of packages available for installation depends on which repositories you have added. आपने सर्वर को यूज किया है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, या आपने सीडीज को यूज किया है, या डीवीडीज को यूज किया है, राइट। सो द नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल मीन्स कितने पैकेज अवेलेबल होंगे, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? रिपोजिटरीज के ऊपर। रिपोजिटरीज मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन सर्वर हो सकता है, सीडीज एंड डीवीडीज हो सकती हैं। पैकेज मैनेजर टिपिकली मेंटेन्स ए डेटाबेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज। और पैकेज मैनेजर का क्या फंक्शन है? It maintains a database of software dependencies and versions, information to prevent software mismatches.
सॉफ्टवेयर मिसमैचेस को रिमूव करने के लिए या कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, प्रीरिक्विजिट्स मीन्स कुछ ज़रूरत की फाइल्स हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को पैकेज मैनेजर जो है वो मेंटेन करता है। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या आपको इनके ऊपर नोट्स आ सकता है। दैट गिव ए शॉर्ट नोट ऑन पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की मनी और टाइम को सेव करना। कि अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्टेंट पे पड़ा है, मीन्स रिमोटली पड़ा है, तो उसको मैनुअली इंस्टॉल ना करके उसको डायरेक्टली जो है वो क्या करना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, अपने जो है प्लेस पे बैठे बैठे ही रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन करनी, वो सारी चीज के अंडर आती है, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आती है। So package management systems are designed to save organization time and money through remote administration. ये लर्नर्स रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जो BCS 052 के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो। एंड जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी एंड एलिमिनेट द नीड फॉर मैनुअल इंस्टॉल, मीन्स ऑटोमेटिकली रिमोटली इंस्टॉलेशन करनी, अपडेट करना, वो किसके अंडर आता है? पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आता है। So this can be particularly useful for large enterprises जहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो लाइनक्स है या यूनिक्स है, राइट? And typically consisting of hundreds or even thousands of software packages. नेक्स्ट इज पैकेज मेटाडाटा। इसके ऊपर भी आपको नोट आ सकता है। So packages are distributions of software, applications and data. और पैकेज में जो मेटा डाटा है वो क्या क्या कंटेन करता है? कंटेन सॉफ्टवेयर नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? समरी। देन उस सॉफ्टवेयर में क्या है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, उसमें कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो यूज होती हैं, सबकी लिस्ट होनी पैकेज मेटा डाटा में है। द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, इट कंटेन एज वेल एज द रिलीज नंबर ऑफ पैकेज, इस पैकेज को या इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे, कब और किसने बनाया, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। So it consists of software name, description, list of files, version of the software. What architecture it has been built for? किस आर्किटेक्चर के लिए इस पैकेज को बनाया गया है? Check some of the files contained in the package. सॉफ्टवेयर का लाइसेंस जो है इसमें होता है। एंड विच अदर पैकेजेस इट रिक्वायर्स, और कौन कौन से पैकेजेस हैं जिसकी हेल्प से इस पैकेज को यूज किया जाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पैकेज मेटा डाटा में होती हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो मेटा डाटा है उसको लोकल पैकेज डाटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया है what is package metadata, what is package management system, what is package manager and managing software packages. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।